समझदार प्यारी चिड़िया और चालाक कौवा। एक घने जंगल में बहुत से परिंदे और जानवर खुशी खुशी रहा करते थे। वहीं पर एक समझदार चिड़िया दूसरे जानवरों की मदद किया करती थी। वो अपना खाना दूसरे बेबस जानवरों के साथ बांटा करती थी। वो न सिर्फ खाने के साथ उनकी मदद करती बल्कि उनके जज्बात और एहसासात का भी ख्याल करती थी और साथ ही उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करती। उसी जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था जो बहुत होशियारी दिखाता था। वो अपनी होशियारी से चिड़िया को नीचा दिखाना चाहता था। उसे एक शरारत सूझी। फिर एक दिन एक चैलेंज के साथ वो समझदार चिड़िया के पास पहुंचता है। वो चिड़िया को एक मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। वो ये कि एक दिन में सबसे ज़्यादा खाना कौन इकट्ठा कर सकता है। पहले तो नन्ही चिड़िया उसका चैलेंज सुनकर चौंक जाती है, लेकिन फिर वो बाहिम्मत होकर उसका चैलेंज कबूल करती है। अगले दिन मुकाबला शुरू होता है। खाना इकट्ठा करने के लिए दोनों परिंदे अपने लिए रास्ते का चुनाव करते हैं। समझदार नन्ही चिड़िया अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रही होती है कि रास्ते में उसे एक बेबस परेशान हाल खरगोश दिखाई देता है जिसने कई दिन से खाना नहीं खाया होता है। वो हमेशा की तरह उस जानवर की मदद का भी फैसला करती है। वो कुछ खाना इकट्ठा करती है और खरगोश को लाकर दे देती है। खरगोश खुशी खुशी खाना खा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह वो एक गुलहरी को खाने तक पहुंचने में भी मदद करती है। दूसरी तरफ चालाक कौवा दरख्त की शाख से नन्ही चिड़िया का मुशाहिदा कर रहा होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना इकट्ठा करने के लिए चालों और शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। दिन के इख्तिताम पर जब वो सबके सामने अपना अपना खाना रखते हैं तो चालाक कौवा अपने खाने के बड़े ढेर पर फख्र करता है, जबकि नन्ही चिड़िया का ढेर छोटा सा होता है, लेकिन उसमें वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो उसने दूसरे जानवरों के साथ बांटी हुई होती हैं। जंगल के जानवर ये सब देख रहे होते हैं। वो नन्ही चिड़िया की सखावत और मेहरबानी की तारीफ करते हैं। चालाक कौवे को एहसास होता है कि अगरचे उसने मुकाबला जीत लिया है, लेकिन समझदार नन्ही चिड़िया के अच्छे कामों ने जंगल पर ज़्यादा असर डाला है। वो आजिज़ी के साथ नन्ही चिड़िया की खूबियों का इतराफ़ करते हुए और अपने किए हुए तकब्बुर के लिए माफ़ी मांगता है। नन्ही चिड़िया उसे खुशी खुशी माफ़ कर देती है। अब वो दोनों जंगल में दूसरे जानवरों की एक साथ मदद करते हैं और जंगल को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है।